दोस्तों, आप लोग अब बहुत अच्छे और पढ़ाई करते होंगे। मैथ बहुलक में आते हैं आपका स्वागत है। 10 क्लास के मैथ में आपका बहुलक से आपसे 1 या 2 5 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछते रहता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी दे देता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे देता है। वही बहुलक में चलते हैं अपने 5 1 1 2 3 दे दे और बहुलक ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्त, जब भी 5 1 3 ऐसे बहुलक में देखकर अंक का बहुलक ज्ञात करने के कहे तो हम कुछ ना करेंगे, देखेंगे कि कौन अंक को मतलब ज़्यादा बार दोहराया गया है। तो 5 देखेंगे पहले, 5 इसमें का एक के बार खाली दोहराया गया है। 3 को खाली एक के बार, 3 को भी देखिए 2 बार दोहराया गया है। 3 को एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। फिर 1 देखेंगे, 1 को क बार दोहराया गया है। 1 को बस एक खाली दोहराया गया है और सब अंक को बारी बारी मिला लेंगे। 2 को भी देखेंगे क बार दोहराया गया है तो 1 बार, और 3 को 2 बार, 7 का 1 बार। जो अंक ज़्यादा बार दोहराया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक कहता है कि हमारे अंक में दिए गए, नोट में लिख लीजिएगा दोस्तों, हम बोल रहे हैं, बोलेगा कि हमारे प्रश्न में दिए गए बहुलक में अगर जौन अंक ज़्यादा बार दोहराया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक में इतना देकर कहेगा कौन बहुलक ज्ञात करे, कौन आंसर होगा, तो आपका आंसर इसमें 3 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख लेंगे। यही बनाने का 100 ट्रिक विधि है दोस्तों, ये ट्रिक विधि है। ये इसी तरह बिहार बोर्ड में पूछता रहता है और ऐसे ही बना कर आएंगे, ऐसे ही हल कीजिएगा दोस्तों। ये रटने वाला कोई विधि नहीं है, वहाँ पर रटा वाला नहीं है। डायरेक्ट 3 आंसर लिख दीजिएगा। बहुलक का प्रश्न इसी तरह बनता है, हर जगह कोचिंग सेंटर में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है आपको, और इसी तरह बिहार बोर्ड में आपको बनाना है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। 7 2 5 2 3 2 का बहुलक ज्ञात करें। कह देगा इसका बहुलक ज्ञात करने तो कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पर बताए हैं। इसी तरह सब प्रश्नों को हल करेंगे। 7 को देखेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। 7 के देखेंगे, 2 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, बारी बारी से सबको देखेंगे। तो अब हम ऐसे नहीं देखेंगे, वह आपको समझाने के लिए हम बताए थे, एक बार और आपको दिखा रहे हैं। 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा दोस्तों। 7 को देख रहे हैं कहाँ 2 बार दोहराया गया है, 7 को एक ही बार दोहराया गया है। अब 2 को देखेंगे, 2 को क बार, 2 का 1 2 3 बार दोहराया गया है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। 5 को अभी हम बोले हैं नहीं होगा, हम बताएंगे आपको क्यों नहीं। 5 को देखते हैं, 5 को एक बार खाली दोहराया गया है, ये तो नहीं होगा। 2 फिर दे दिया है दोस्तों, तो 2 1 2 2 को हो गया। और 3 को भी देखेंगे, 3 एक ही है और 2 फिर दे दिया है, तो 3 बार 2 को दोहराया गया है और एक बार खाली है। ऐसे करके हम सबको देख लेंगे, बारी बारी से एक एक अंक को देख लेंगे बहुलक में। बहुलक कहता है कि बारी बारी से मेरे अंक चेक करें, जो अंक अगर 10 या 2 3 बार दोहराए, ज़्यादा बार दोहराएंगे वही आंसर हो जाएंगे, बहुलक कहता है। तो बहुलक में आपका 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 को बहुत बार दोहराया गया है। डायरेक्टली आपका 2 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। अब हम उतना देर नहीं करते हैं, अब हम आपको तुरंत वीडियो में हल करके दिखाते हैं। अब डायरेक्ट हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा बार दोहराया गया है। इसमें 2 3 5 मतलब 2 बार दोहराया गया है, 3 2 बार दोहराया गया है और कोई अंक 2 बार नहीं दोहराया गया है। बहुलक में अगर जो अंक समान दोहराया गया है, 2 अंक अगर समान दोहराया गया है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो भी अमीर है वो भी अमीर है, मतलब दोनों सेम है, वह गरीब है और वह गरीब है। बहुलक में हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि
वो भी गरीब है, वो भी गरीब है, मतलब दोनों समान है, वो अमीर है। इसमें जब दोनों समान वाले बात करें बहुलक में, मतलब दो अंक बराबर समान आ जाए कि वो भी 2 बार है, हम भी 3 बार है, मेरा भी 3 गो है और उसका भी 3 गो है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक एक अंक लेंगे, 2 लेंगे प्लस 3 लेंगे बटा 2। दोस्तों अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब इसको भाग दे देंगे, आपको 4 हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा आपका भागा देने पर, फिर 1 आएगा और 5 बार में चला जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, देख लीजिए, इसी तरह बिहार बोर्ड में आपको भी बनाना है। इससे अलावा अब दूसरा इसका मेथड नहीं है, ऐसी शॉर्ट मेथड है और ट्रिक मेथड से हम बता रहे हैं आपको। आपको कोचिंग में इससे ज़्यादा मेथड कोई नहीं बताएगा। 2.5 आंसर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब आते हैं तीसरे पर, और नोट में इसके थ्रू कोई नहीं लिखवाएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखेगा और आंसर बता देगा आपको, वहाँ पर इतना नहीं समझाएगा दोस्तों। अब आते हैं 2 3 5 2 3 1 1 है, मतलब 2 2 को दिया है, 3 2 को दिया है, मतलब 2 को यहाँ पर भी 2 को यहाँ पर भी, बहुलक ज्ञात करें, इसमें भी समान दे दिया है, तो इसका भी उतना ही दोस्त आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर लिख दे हैं, चाहे जोड़ देते हैं दोस्त, 2 3 बटा में 2, 5 बटा 2, कट कर आपका आंसर 2.5 आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं एक ही प्रश्नों को 2 बार दोहरा देता है, इसीलिए हमको बताना पड़ता है दोस्त। अभी भी कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करें, इससे खासकर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। 7 3 2 3, मतलब 3 2 बार हो गया, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया, मतलब 2। अगर दोस्तों जो अंक 2 को अंक दिया रहे, कोई ज़्यादा अमीर है कोई ज़्यादा गरीब है, मतलब जिसके पास ज़्यादा धन रहेगा उसी को हम आंसर मान लेंगे। आपको हम समझाने के लिए एग्जाम्पल के दौर से बता रहे हैं, मतलब 2 बहुत उससे कम है, थोड़ा उससे 2 कम है, मतलब कुछ पैसे में वह कम है, और 3 उससे अधिक है, तो हम 3 को आंसर मान लेंगे। जैसे मान लें एग्जाम्पल के तौर पर कि एक इंसान अमीर है उससे कुछ पैसे में और वह कुछ कम है, इसीलिए जो अमीर है वही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 3 आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली 3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप कहिएगा कि 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 3 से कम है इसलिए 2 आंसर नहीं होगा। हम कह सकते हैं 1 वो कम है ना, इसलिए अगर यही समान रहता तो हम दोनों को लेकर जोड़ देते हैं। अब आते हैं इस पर परिसर, जब भी एक नहीं दोस्त, ये 12 था, 12,3,4,7 1 का परिसर ज्ञात करें कहेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये परिसर अब आ गया, बहुलक को हटा दिया, बहुलक की जगह को परिसर ला दिया, तो परिसर का सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, इसको बताना नहीं है। परिसर का सूत्र उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होती है। आपका उच्च सीमा 12 हो जाएगा माइनस, पढ़ाई करते हैं, सबसे छोटी सीमा 4 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6, आपका 6 आंसर हो जाएगा। ये 1 नहीं था, ये डॉट था, आपका 12 3 4 7 हो जाएगा। जब इतने रहे तो आपका उच्च और निम्न सीमा 4 आपका हो जाएगा और 6 आंसर हो जाएगा दोस्तों।